खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उमूमी अंग्रेज़ी यानी जनरल इंग्लिश के सवालात के साथ, जो कि 2016 के एंट्रेंस टेस्ट डीएलएड में पूछे गए थे। इस वीडियो में कुल 10 सवाल होंगे, सवाल नंबर 31 से 40 तक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। फाइंड राइट मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, यानी वर्ड जो लाइफ स्टाइल दिया गया है इसका सही माना क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फैशन, बी वे ऑफ लिविंग, सी लाइफ सेविंग और डी स्टाइल ऑफ क्लॉथ। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, यानी जीवन शैली, ज़िंदगी का अंदाज, जीने का तरीका ही लाइफ स्टाइल के माना होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई एम, यहाँ स्पेस खाली जगह, टू स्कूल, नीचे क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन है। ए गोइंग, बी गॉन, सी वेंटिंग और डी फ्रॉम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ माई फादर, विच इज़ द रॉन्ग वर्ड, यानी शी इज़ माई फादर एक सेंटेंस है, यहाँ पर गलत कहाँ पर है? ऑप्शन ए माई, बी शी, सी फादर और डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शी। यहाँ शी के बजाय ही होनी चाहिए क्योंकि फादर मेल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिनोनिम मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियर बाई सेम। ऑप्शन बी सिमिलर वर्ड्स। ऑप्शन सी अपोजिट वर्ड्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सिनोनिम, यानी किसी एक लफ्ज़ का हम माना या लगभग मिलता जुलता माना वाला लफ्ज़ दूसरा कौन सा होगा उसे ही कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए में जो दिख रहे हैं वर्ड और फ्रेज, यानी कोई लफ्ज़ या मुहावरा दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियर बाई मी, जिसके माने उस लफ्ज़ से बिल्कुल हूबहू मिलते हों या फिर उससे करीब करीब हो, लगभग उसी की माना में वो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हों, तो वही सिनोनिम्स कहलाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। व्हाट इज़ ग्रेविटी। यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स हमें चूज़ करना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। नीचे ऑप्शन ए में एक्सक्लेमेटरी साइन है, बी क्वेश्चन मार्क है, सी में डॉट है और डी में डैश है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि व्हाट इज़ ग्रेविटी ये सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल है आई स्पेस यानी रैन खाली जगह, रैन फास्टर देन राहुल, फिल इन द ब्लैंक बाय करेक्ट वर्ड, यानी यहाँ जो ब्लैंक है खाली जगह है वहाँ पे सही वर्ड को भरना है। ऑप्शन ए एम, बी डू, सी इज़ और ऑप्शन डी कैन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कैन, यानी आई कैन रन फास्टर देन राहुल, मैं राहुल से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिले मीन्स कि क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं। ऑप्शन ए लेट इन टाइम, बी इन टाइम, सी आफ्टर टाइम और डी बिफोर टाइम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए लेट इन टाइम। डिले टाइम में लेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी देरी के लिए। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पीपुल इन ओल्डन डेज वर्शिप नेचर, यहाँ स्पेस है खाली जगह, वहाँ हमें नीचे के 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भरना है। ऑप्शन देखते हैं। ए यूज्ड टू, बी टू यूज्ड, सी नोट और डी नन ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यूज्ड टू, यानी इस जुमले में जो कहा पीपुल इन ओल्डन डेज, प्राचीन काल में लोग, पुराने ज़माने में लोग वर्शिप नेचर यानी प्रकृति की, कुदरत की पूजा करते थे। तो इसके लिए यहाँ पे यूज्ड टू इस्तेमाल होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। वी गेट न्यूज़ फ्रॉम स्पेस खाली जगह, कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करना है। ऑप्शन ए गॉसिप, बी रूमर्स, सी न्यूज़पेपर और डी बुक्स।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूज़। यानी हम न्यूज़ हासिल करते हैं, समाचार प्राप्त करते हैं कहाँ से? न्यूज़पेपर से। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, वेयर आर यू? इस खाली जगह यहाँ पे हमें चुनना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए गॉन, बी गोइंग, सी वेंट और डी गो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी गोइंग। वेयर आर यू गोइंग? तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझान के सवालात के साथ। तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।